दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी कितने समय के लिए करनी चाहिए। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी कितने समय के लिए करनी चाहिए, कब आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है और एसआईपी में सबसे तेज़ कंपाउंडिंग कितने समय में होती है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि यदि आप 1 से 5 साल के बीच में एसआईपी करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड के किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और यदि आप 5 से 10 साल के बीच में एसआईपी करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड के किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और यदि आप 10 साल से ऊपर की एसआईपी करते हो तो आपको म्यूचुअल फंड के किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यदि आप 1 से 3 साल के बीच में एसआईपी करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है, कितना रिस्क देखने को मिलता है और किसको करनी चाहिए और किस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में करनी चाहिए। आइए समझ लेते हैं। दोस्तों यह आपका जो लक्ष्य होता है बहुत नज़दीक लक्ष्य होता है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे गोल नज़दीक आने वाला, जैसे छुट्टियों का खर्चा के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, बाइक खरीदने के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, और यदि आप छोटा सा यहाँ पे इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं तो आपके लिए 1 से 3 साल के लिए एसआईपी यहाँ पे बेहतर मानी जाती है। लेकिन दोस्तों इतनी कम अवधि में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे मामले में आप डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप बैंक में आईडी या पोस्ट ऑफिस में आईडी कर सकते हैं, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में और आईडी में लगभग आपको सेम रिटर्न देखने को मिलता है। लगभग आपको 6 से 7 या 8% के बीच में रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको रिस्क भी यहाँ पे कम देखने को मिलता है। तो यदि आपका कोई गोल यहाँ पे नज़दीक होने वाला है तो आप 1 से 3 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो भैया आपको हमेशा डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में या तो आपको आईडी बैंक में आईडी या पोस्ट ऑफिस में आईडी कर सकते हो। ठीक है, दोनों आपके लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आप 5 साल के ऊपर के एसआईपी करना चाहते हैं, मान लो 5 साल के एसआईपी करना चाहते हैं तो 5 साल के एसआईपी को यहाँ पे मध्यम अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यम अवधि। यानी आपका कोई लक्ष्य हो सकता है, जैसे मान लो आपको कार खरीदनी है, घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए, या मान लो बच्चे की शुरुआती शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, तो 5 सालों में बाजार उतार चढ़ाव का असर थोड़ा यहाँ पे कम दिखने लगता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखने लगता है तो आप यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आपको रिस्क थोड़ा सा मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, या तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के जो हमारी सब कैटेगरी लार्ज कैप फंड, या तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें रिटर्न की बात करें तो भैया आपको यहाँ पे रिटर्न मान लो आपको यहाँ पे 8% से लेकर के आपको 15% के बीच में देखने को मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लगभग, तो इतना आपको देखने को मिल जाता है। तो यदि आप मान लो 5 साल के एसआईपी करना चाहते हैं, आपका कोई यहाँ पे मीडियम गोल है तो आपके लिए यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी या तो आपके लिए यहाँ पे लार्ज कैप फंड बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं ना, इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग के माध्यम से पैसा नहीं बढ़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो मेन बात आती है, जो मेरा भी यहाँ पे फेवरेट है। यदि आप 10 साल के एसआईपी करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, यदि मान लो आप 10 साल के एसआईपी करना चाहते हो, 10 साल के एसआईपी से कंपाउंडिंग का असली प्रभाव यहाँ पे दिखने चालू हो जाता है, कंपाउंडिंग का असर यहाँ पे दिखने चालू हो जाता है। तो भैया आप यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे 10 साल के एसआईपी कर रहे हो इसलिए यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाता है। यहाँ पे आपको 12 से लेकर के 18-20% के बीच में रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, 12 से लेकर 18-20% के बीच में रिटर्न देखने को मिलता है। यानी मान लो आपको कोई यहाँ पे लंबा गोल है, जैसे बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, घर खरीदने के लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, बड़ा निवेश का लक्ष्य बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह कैटेगरी बेस्ट हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करने वाले हैं, यदि आप 10 साल के एसआईपी करते हो तो आप कितना पैसा बना सकते हो। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि मान लो आप 5,000 के हर महीने एसआईपी करते हो और आप 10 साल यहाँ पे अवधि माने और औसत रिटर्न यहाँ पे 12% ही मान ले सबसे कम, तो आपका जो इन्वेस्ट होगा ना, आपकी जेब से पैसा जाएगा वो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन 6 लाख से जो आपका फंड बनेगा वो भाई साहब 11.5-12 लाख के आसपास बन जाएगा। लगभग आपके यहाँ पे 2 गुना पैसा हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, यानी एसआईपी के माध्यम से आप 10 साल में 12% के हिसाब से मैंने यहाँ पे सबसे कम लिया है। ठीक है, हो सकता है आपको भाई साहब यहाँ पे और ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाए, तो ये मत कहना आपने कम बताया। ठीक है, और ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम लेके रखा है तो आपका पैसा लगभग यहाँ पे 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। यदि आप 10 साल के एसआईपी करना चाहते हैं तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बेस्ट हो
हो सकती है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका एक स्मॉल कैप फंड होता है, ठीक है, एक आपका मान लो यहाँ पे मिड कैप फंड होता है, और आपका यहाँ पे फ्लैक्सी कैप फंड होता है, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, यानी लार्ज कैप फंड को छोड़ करके, ठीक है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताने वाला हूँ, यदि आप 15 से 20 साल के एसआईपी करते हो तो आपको यहाँ पे कितना रिटर्न देखने को मिलता है, कितना रिस्क देखने को मिलता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों यही वो अवधि होती है जो कंपाउंडिंग का आपको जादू दिखने लगता है। यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का जादू काफ़ी अच्छी तरीके से दिखने लगता है। जैसे आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। यदि मान लो आप 5,000 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हो और अवधि यहाँ पे 20 साल मान के चलें, और औसत रिटर्न यदि आपको 12% मिलता है तो 20 साल में आपको यहाँ पे 12 लाख रुपये तो आपकी जेब से जाएगा, लेकिन जो आपका फंड बनेगा लगभग 50 लाख के आसपास बन जाएगा। देखा दोस्तों आपने, यानी आपका पैसा 20 साल में आपका 12 लाख रुपए आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन 50 लाख का फंड बनना है। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, ठीक है, देख रहे हो, यानी आपका जो इन्वेस्ट हो रहा है उससे 4 गुना आपका यहाँ पे ज़्यादा पैसा बनना है, 4 गुने से ज़्यादा बनना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका कंपाउंडिंग का काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल जाता है, यानी कमाई आपके निवेश से कई गुना यहाँ पे हो जाती है। तो आपका 15 से 20 साल की एसआईपी करते तो आपको कंपाउंडिंग का काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल जाता है, और आपका रिस्क यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि आप लंबे समय एसआईपी करते हो तो आपका रिस्क बहुत कम होता चला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। यदि मान लो आप 25 से 30 साल के एसआईपी करते हो, सबसे बेहतर ऑप्शन वैसा माना जाता है। यदि आपका लक्ष्य रिटायरमेंट या बड़ी संपत्ति बनाने का है तो 25 से 30 साल के एसआईपी आपके लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है। यहाँ पे आपका कंपाउंडिंग का जादू काफी तेजी से चलता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ, यदि आप 5,000 रुपये की हर महीने एसआईपी करते हो, 30 साल अवधि मान के चले, 12% रिटर्न मान के चले, तो आपकी जेब से सिर्फ यहाँ पे 18 लाख जाएगा। कितना है? सिर्फ 18 लाख। लेकिन जो फंड बनेगा ना भाई साहब, वो 1.75 करोड़ के आसपास बनेगा। देख रहे हो, यानी आपका लगभग यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास आपका फंड बन जाता है। यही दोस्तों कंपाउंडिंग की वास्तविक ताकत होती है। तो देखा दोस्तों आपने, आपकी जेब से सिर्फ 18 लाख गया है, लेकिन आपका यहाँ पे फंड यहाँ पे 10 गुने से ज़्यादा हो गया भाई साहब। देख रहे हो, 10 गुने से ज़्यादा आपका फंड हो चुका है। तो यही दोस्तों यहाँ पे कंपाउंडिंग का फायदा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी में लंबे समय तक बने रहने के फायदे में आपको कुछ बताता हूँ। पहला फायदा दोस्तों यह है कि कंपाउंडिंग का पूरा आपको लाभ देखने को मिलता है। दूसरा, मार्केट क्रैश का असर यहाँ पे कम देखने लगता है। चाहे मार्केट गिरे चाहे कुछ भी हो, आपका यहाँ पे लाभ ही होता है, प्रॉफिट ही होता है। वेल्थ क्रिएशन आसानी से जाती है, वेल्थ आप आसानी से बना सकते हो, छोटे निवेश से बड़ा फंड बना सकते हो, फाइनेंशियल गोल्स को आप आसानी से हासिल कर सकते हो। आप दोस्तों बात करने वाले, आपका डाउट होगा कि भैया हमें एसआईपी कितने समय के लिए करनी चाहिए। दोस्तों ये एसआईपी करने के लिए आपका जो समय है, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हमें एसआईपी कितने साल के लिए करनी चाहिए। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा भैया आपका गोल क्या है, आप किसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। यदि आपका कोई ऐसा गोल है कि भैया आपको 1 से 3 साल के बीच में पैसा चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और यदि आपका मान लो कोई भाई साहब 5 साल का गोल है तो भी मैंने आपको बता दिया, 10 साल का गोल है तो भी मैंने आपको बता दिया। यानी आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई नहीं दोस्तों आपको बता सकता कि आपको ऐसा भी इतने साल के लिए करनी चाहिए, वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका गोल होगा उसी तरीके से आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बताई जाएगी। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड की कैटेगरी आज के समय में 3 मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। दूसरी दोस्तों होती है डेट म्यूचुअल फंड। तीसरी कैटेगरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क, सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड में आपको सबसे कम रिस्क, सबसे कम रिटर्न देखने को मिलता है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी मीडियम रिस्क, मीडियम रिटर्न देखने को मिलता है। हर कैटेगरी अलग अलग टाइम के लिए यहाँ पे बनाएगी, अलग अलग गोल के लिए बनाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों आपके ये भी समझ में आ गया हो कि ऐसा भी कितने समय के लिए करनी चाहिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।